जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा कि झारखंड पुलिस का जो पेमेंट को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज बात करूंगा कि जितने भी भाइयों का अगर पेमेंट अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है वो लोग एक बार कमेंट कर दे कि मेरा भी अभी पेमेंट पेंडिंग में ही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे ठीक करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में बताएंगे क्या उस पर लिखा गया है, कैसे लिख कर आ रहा है, फिर से आपको दोबारा पे करने के लिए आ रहा है। देखिए वहाँ पे जो लिखा होगा आपको, if you have already made the payment and your payment status is still pending, kindly wait for 2 days for payment verification। मैंने जो ये लिखा हुआ है ना, इसका उद्देश्य ये है, आपको हिंदी में भी बता रहे हैं। देखिए, यदि आपने पहले ही भुगतान कर दिया है, यानी ऑलरेडी आप पहले से ही इसमें पैसा पे कर दिया है, तो आपको ये सत्यापन के लिए 2 दिन रुकना पड़ेगा, यानी वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन बहुत सारे लड़कों का यहाँ पे 10 दिन यानी 12 दिन भी हो गया है, फिर भी उनका वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है। कैसे वो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा आज की इस वीडियो में बताएंगे। क्या फिर से उसमें पैसा पे करना पड़ेगा, और जो पहला पैसा है फिर तो उसका क्या होगा। मान लीजिए कि आप दोबारा फिर से उसमें अपना पेमेंट कर रहे हैं, अगर पेमेंट करेंगे तो फिर जो पहले जो पेमेंट किए थे वो वाला पैसा कहाँ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला है। बस मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि सर मेरा ये भी प्रॉब्लम हुआ है, मेरा पेमेंट का जो इशूज है बहुत दिनों से आ रहा है। यहाँ पे 2 दिन मेंशन किया गया है कि 2 दिन के बाद आपका फिर से पेमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 दिन नहीं, यहाँ पे 10 दिन हो गया, अभी तक वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी भाइयों का अगर वेरिफिकेशन करने के लिए फिर से लिख रहा है, यानी फिर से पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो आप अगर पेमेंट कीजिएगा, और हो सकता है कि अभी तो क्यूआर कोड भी आ गया है, वहाँ पे स्कैन करिएगा, सीधे आप पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी ऑप्शन वहाँ पे दे दिया है, आप जाकर पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या दिया था वहाँ पे, केवल नेट बैंकिंग से ही आपको पेमेंट करने के लिए वहाँ पे दिया जा रहा था। लेकिन अब वहाँ पे कुछ सुविधा उपलब्ध करा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लड़के का पेमेंट पेंडिंग में चला जा रहा है, इसलिए ये सब सिस्टम को लाया गया है। तो बहुत सारे अब लड़के बोलेंगे कि क्यूआर जो है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो जनरेट नहीं हो रहा है। तो जनरेट नहीं होगा, फ़ोन से जनरेट नहीं हो रहा है। हो सकता है कि लैपटॉप से अगर आप ऑनलाइन कीजिएगा तो उसमें आपका जनरेट हो सकता है। लेकिन अगर वो वाला ऑप्शन आपको सही नहीं लग रहा है तो आप डायरेक्ट जाकर यूपीआई से कर लीजिए, नहीं तो अपना एटीएम कार्ड से कर लीजिए। वहाँ पे ये भी सिस्टम दे दिया है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई, कुछ से भी कीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन जो पहले वाला पेमेंट है वो पेमेंट आपका जिस अकाउंट से किए थे उस अकाउंट पर रिफंड चल जाएगा। नहीं तो आपको एक सलाह और दूंगा, मान लीजिए कि आप पेमेंट किए थे और आपका 10 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, अभी तक आपका पेमेंट मतलब पेंडिंग ही दिखा रहा है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप एयरटेल पेमेंट बैंक के नेट बैंकिंग से अगर किए होंगे, या बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी बैंक से, यानी नेट बैंकिंग से अगर वहाँ पे पेमेंट किए होंगे, तो उस बैंक में एक बार कस्टमर केयर से संपर्क कीजिए और बोलिए कि मेरा पेमेंट तो होल्डिंग में है, अभी तक ये पेंडिंग ही है, अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो इसका क्या प्रोसेस है वो वहाँ पे बताएगा। अगर बोलेगा कि यहाँ से कुछ दिक्कत नहीं है तो समझ लेना कि डायरेक्ट जेएसएससी में यानी झारखंड पुलिस के अंदर ही कुछ घोटाला हो रहा है, यानी उसमें भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। नहीं तो अगर वो बोलेगा कि ठीक है मैं कर दे रहा हूँ तो आपका पैसा रिफंड आ जाएगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल, आपका पेमेंट वहाँ पे लिख देगा, यानी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। नहीं तो यानी दोबारा आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आया तो दोबारा आप पेमेंट कीजिए, और पेमेंट करने के बाद आपका जिस बैंक से पेमेंट किए थे पहला पेमेंट, वो आपका उसी खाते में आपका रिफंड चल जाएगा। और घबराने की बात नहीं है, मैं आपको बता दिया ये सब जानकारी। और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।